हेलो गाइज, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं हाउसवाइफ हूँ और इतनी डिप्रेशन में हूँ कि पागल हो चुकी हूँ। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। ऐसा मन करता है कि फांसी लगा के मर जाऊँ, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। देखो, इस तरह के कमेंट्स ना मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लड़कियों की लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें इन 3 कैटेगरीज़ में आती है। या कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि ये 3 गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उन 3 गलतियों के बारे में बात करूँगी और ये भी बताऊँगी कि वो 3 गलतियाँ क्यों नहीं करनी चाहिए और अगर कर रही हैं तो उसमें कैसे सुधार ला सकती हैं। तो सबसे पहली जो हम लोग ये गलती करते हैं वो ये है कि हम लोग सबकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं। और ये चीज़ें हमें समय रहते समझ लेनी चाहिए कि आप चाहे समाज के या किसी भी फैमिली के नियम को आप चाहे कितना भी फॉलो क्यों ना कर लीजिए, वो आपको कभी भी याद नहीं रखेगा। समाज हमेशा उनको याद रखता है जिन्होंने कभी ना कभी समाज के विरोध किया है आगे बढ़ने के लिए, और ये समाज हमेशा उनके ही गुणगान गाता है और उनके ही एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता है। आपके जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो कि सोसाइटी के नियम को अच्छे से फॉलो करती हैं। एक होता है ना कि एक आइडियल बहू का, एक आइडियल बेटी का, एक आइडियल वाइफ का किरदार निभाती हैं, और ऐसी लड़कियों को ना समाज भूल जाता है, एकदम धूल की मिट्टी की तरह आप उड़ जाएंगे और आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। याद भी सिर्फ उनको किया जाता है जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज के बंधन का, इस समाज के नियमों का विरोध किया है। जैसे आप संतोष यादव को ही देख लीजिए, उनको माउंटेनिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और इसके लिए उन्होंने अपने समाज और अपने परिवार के विरोध में जाकर वो अपने घर से भाग गई। तब जाके उनको जो आज ये नाम मिला है, आज उन्हीं का समाज बहुत ही गर्व से लेता है उनका नाम। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके सामने, आप सविता प्रधान को ही देख लीजिए। वो एक आईएएस ऑफिसर है और ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वायलेंस होता था। उनकी भी शादी में बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और ससुराल आने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया और फिर उन्होंने आईएएस क्रैक किया। तो आप ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़िए, तब आपको ये पता चले कि वो लोग तो वो है ही नहीं जो समाज के नियमों को, जो दायरा बना दिया गया है, उनको वो फॉलो करते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि समाज के कुछ नियम होते हैं कि अगर आप लड़की हो तो इससे ऊंचा आपको नहीं सोचना है, आपकी जो सोच है ना वो इसके आगे नहीं जा सकती है। तो आप इन सब चीज़ों का जब तक विरोध नहीं करेंगे ना, तब तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम शादी के बाद स्पेशली, कि दिमाग में हमारे बस एक ही चीज़ चलता रहता है कि मुझे ऐसा करना है, अगर हम ये नहीं काम करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और हम सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ना उन जो फालतू फालतू नियम होते हैं ना घर के, उनको भी हम मानने लगते हैं, उनका कभी हम विरोध नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप ऐसा कर भी रही है ना, अगर सबकी नज़रों में आप अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, जो आपको अंदर से भी लग रहा है कि ये गलत है, तब भी उसको स्वीकार कर रही हैं, तो यहाँ पर आप रुक जाइए और उनका आज से ही विरोध करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे लाख ट्राई कर लीजिए दूसरों को खुश करने में, आपका जीवन उस उनको खुश करने में बर्बाद ही हो रहा है। और कल को आप मर भी जाएंगी ना, तो आपको भी एक ही चिंता रहेगी कि काश अपनी हिम्मत का एक स्टेप उठाया होता, तो आज मैं सुकून से तो मर रही होती। और देखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे या मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, तो कम से कम आप एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि जिसके डर के साए में आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगी तो वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे। और आज तक अगर आपने उनकी बात मानी है तो आपको उससे फ़ायदा मिला है या नहीं। अच्छा, ये छोड़िए, आप ये सोचिए कि जिन कायदों को आज तक वो खुद फॉलो कर रहे हैं, उनको आज तक क्या मिला है जो आपको कुछ मिलेगा। तो समझ जाइए ना, अभी भी वक्त है कि दूसरों को खुश करना छोड़ दीजिए और इस बात पे फोकस कीजिए कि आपको किस बात पर इंटरनल पीस मिलता है, किस बात से आपको खुशी मिलती है। तो चलिए, मैं दूसरा पॉइंट आपके साथ अब डिस्कस करती हूँ। दूसरी और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान हमें पैसे कमा के देगा और साथ ही साथ बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत देगा। तो क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कुछ दिनों तक ही चलती है, बाद में आपको सम्मान, पैसा या इज्जत आपको आपकी हैसियत के हिसाब से मिलता है। और हमारी हैसियत क्या है शादी के बाद?
हम लड़कियों की ना छोटी-छोटी बातें भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। हमारे दिमाग में बस इतना ही चलता रहता है कि आज उनको टाइम से चाय नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएँगे। आज कोई दादी-काकी मेरी बुराई कर दी तो मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। तो हमारे दिमाग में ना बस इन्हीं सारी चीज़ों में हम लोग उलझे रहते हैं। और आपको पता है कि उस इंसान से कोई छोटा इंसान हो ही नहीं सकता जिसके लिए छोटी-छोटी बातें भी बहुत बड़ी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी लड़कियाँ की ज़िंदगी में ये सारी बातें होती ही हैं और इन सब बातों से वे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं। हम भूल जाते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारा जन्म कम से कम इतना छोटा जीवन जीने के लिए तो नहीं बना हुआ है। देखो, हम ये सोचते हैं ना कि सामने वाला इंसान हमें पैसे कमा के देगा, सामने वाला इंसान हमें प्रोटेक्ट करेगा, मेरी केयर करेगा, बहुत प्यार करेगा। पर क्या आपको पता है कि किसी भी सामने वाले इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी चला दे। अगर आप इस धरती पर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो जैसा बोलेगा मैं वैसे वैसा ही करूँगी। जैसे अगर वो बोलता है कि घर में रहना है तो मैं घर में रहूँगी। अगर वो बोलता है झाड़ू पोछा करो तो झाड़ू पोछा करना है। तो अगर आपने ये बदतर ज़िंदगी है ना उसका चुनाव अपने खुद से किया है और ऐसी ज़िंदगी में आकर ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रायोरिटाइज़ करेगा। इसलिए आज से कसम खाइए कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपके जो सपने हैं वो सब आपके हैं और उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, पैसे भी कमाने होंगे, इज़्ज़त भी कमानी होगी। ये कभी भी कोई भी किसी को फ्री मिला के नहीं दे सकता है। तीसरी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम अपनी कमज़ोरियों से नहीं लड़ते हैं। अगर हमें किसी के सामने प्रूव करना हो ना कि हम कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, तो हम बहुत आसानी से प्रूव कर लेते हैं। हम सामने वाले से बताते हैं कि हम बहुत सहनशील हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। लेकिन कभी अपने आप को शीशे के सामने रखकर अपनी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप उसमें फ़ेल हो जाएँगी। हम दूसरों के सामने कहते हैं कि हम सहनशील हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी सहनशीलता है कि 5 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा और यानी 6 घंटा आप पढ़ सकते हैं? इतना पेशेंस है आपके पास? नहीं ना, तो आप सहनशील नहीं हैं। हम दूसरों को ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम खुद से ही छोटी-मोटी चोरी कर रहे होते हैं, अपने से ही झूठ बोल रहे होते हैं। एक्चुअली हम ना अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन बाहर से हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की लड़की हूँ। देखो, हमें सब पता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब है, हमें आगे बढ़ना है, हमें यहाँ से निकलना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। दिमाग को सब पता होता है, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि हम आलसी हैं। तो दूसरों से लड़ना ना कहीं न कहीं आसान है, दूसरों के सामने खुद को प्रूव करना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना बहुत मुश्किल और अपनी एक-एक कमज़ोरियों को बाहर निकालना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपको लड़ना ही है तो अपने आप से लड़िए, कम से कम इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा आपका। और जैसे-जैसे आपकी एक-एक कमज़ोरियाँ बाहर निकलेंगी ना, वैसे-वैसे आपकी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे बहुत बेहतर हो जाएगी और फिर जो आप चाहते हो वो सब चीज़ आपको अचीव कर पाएँगी। ये 3 गलतियाँ हम सारी लड़कियाँ कहीं न कहीं कर रही होती हैं और जैसे-जैसे आप इन गलतियों पर काम करेंगी, आप देखेंगी कि आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे बेहतर होती जा रही है। मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किया है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ कि कोई बहू है जिसके ससुराल वाले ये बोलते हैं उससे कि तुम सिर पे पल्लू लिया करो और वो जो बहू है वो सिर पे पल्लू नहीं लेती क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मानती ही नहीं है। सिर पे पल्लू रखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो वो नहीं रखती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है कि वो सिर पे पल्लू नहीं रखने देते हैं, वो काफ़ी फ्रीडम से रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ना आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो। तो बहुत सारे रूल और नियमों को आपको डिनाई करना पड़ता है। आपको ये बोलना पड़ता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो आपके लिए जो सही है वो कीजिए, ना कि दूसरों के दबाव में आके खुद का इंटरनल पीस बर्बाद करके दूसरों को खुश मत कीजिए। ट्रस्ट मी, उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।